के सारे बड़े बड़े डाकुओं को उसने मार दार के भगा दिया, अमन कायम कर दिया। सारे इर्द गिर्द से जो ताजर थे वो सारे उधर पहुंच गए, वो खुशहाल हो गया। सबसे ज्यादा खुशहाल उसकी जागीर हो गई, उधर से वो उठा। तो जब विंस्टन चर्चिल, जब दूसरी जंग अजीम में तबाह हो रहा था बरतानिया, तो उससे जब लोगों ने आके पूछा कि जी हम बच जाएंगे, हिटलर की फौजें पहुंच गई हैं, यूरोप फतह कर लिया है, या बमबारी हो रही है, क्या हम बच जाएंगे? तो चर्चिल ने कहा कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? जब उन्होंने कहा हां, तो कहता कोई ताकत नहीं हमें हरा सकती। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये याद रखें कि जो जुल्म का निजाम है, यह फैसला करना कि आपने उसका मुकाबला करना है। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि यह जो जुल्म का निजाम मौजूदा पाकिस्तान में वो है क्या। जरा अब मैं थोड़ी एक दो वीडियोस आपको दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि यहां किस किस्म का जंगल का कानून है आज, या जंगल का कानून है, या कोई किसी को परवाह नहीं है कि कानून मुल्क का है या क्या है। जो दिल करा जिसको पकड़ा उठा लिया। 2000 हमारे कारकुनों को उठा लिया इन्होंने, रातों को गए, घरों से उठा लिया। वो बेचारी डॉक्टर रुबीना अपनी क्लिनिक में बैठी थी, उसको उठा के ले गए। वो मैं भी आपको बाद में आता हूं, पहले मैं जरा आपको बताना चाहता हूं कि ये हुआ क्या हमारे साथ। पहली दफा 25 मई में हमने एक मार्च की इस्लामाबाद। 3 मार्चेस पीडीएम के लोगों ने मेरी दौर में की थी। एक एफआईआर नहीं कटी, कोई रुकावट नहीं थी। बल्कि तो मैंने कहा था आप मार्च करें, मैं आपके लिए खाने खूने का बंदोबस्त करूंगा। और मुझे बेचारे बिलावल पे बड़ा अफसोस था, वो मुझे डर था रो ही ना पड़े, तो मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त कर दूंगा। जब 25 मई को हमने मार्च की, लोगों के घरों में घुस के 3-3 बजे पुलिस ने लोगों को उठाया, पकड़ के ले गए लोगों को। वो हमने जो कभी तस्वर नहीं किया पाकिस्तान में होगा। वहां जाके इन्होंने जो शेलिंग की, जो इन्होंने लोगों से जुल्म किया, औरतें बच्चे, वो सारी हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है। फिर अब इस साल आ जाए 8 मार्च को हमने परमिशन लेके अपनी इलेक्शन की रैली शुरू की, जमान पार्क से शुरू करनी थी। जरा ये अब गौर से सुने हुआ क्या। पुलिस हमें परमिशन देती है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर 30 अप्रैल को पंजाब का इलेक्शन अनाउंस होता है। हम अपने इलेक्शन की रैली का आगाज करते हैं। सुबह को एकदम मुझे खबरें आती हैं कि जनाब पुलिस टीयर गैस शेल लेके तैयारी करके वो सारी जगह उन्होंने नाके लगा दिए। हमें परमिशन मिली हुई थी, इलेक्शन अनाउंस हो गया है। उसके बाद खबरें आती हैं कि जी वो पुलिस ने जिधर जिधर रैलीज आ रही थी उनके ऊपर अटैक कर दिया, टीयर गैस कर दी, लाठीचार्ज कर दिया। मुझे समझना है कि ये हुआ क्या है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे घर में खबरें आई, मैं समझ गया। इश्तिहार डालना हमारे लोगों को उसमें डालना चाहते थे। मैंने रैली खत्म कर दी। मुझे डर था कि ये तसादम चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन नहीं चाहते। जो इलेक्शन चाहता है वो तसादम, वो फसाद तो नहीं चाहेगा। इलेक्शन जो नहीं चाहते, जो डरे हुए हैं, जो भाग रहे हैं, वो उनकी कोशिश थी कि किसी तरह फसाद हो और इलेक्शन आगे चले। मैं कैंसिल कर देता हूं, अगले दिन फिर अनाउंस करते हैं, फिर इजाजत नहीं देते, फिर कैंसिल कर देते हैं। लेकिन जो वो 8 मार्च को हुआ, मैं ये चाहता हूं कि जरा ये आप वीडियो देखें कि एक पुरअमन रैली जिसकी इजाजत है उससे हुआ क्या, ये जरा देखें पहले।
अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। गाड़ी तोड़ी है, मेरे कपड़े फाड़े हैं, क्या हम लोग मेरा ये जो आपने देखा, ये आराम से रैली में लोग जा रहे हैं और उनके ऊपर ये पुलिस का तशद्दुद होता है। लेकिन जो सबसे तकलीफदेह चीज है, मैं वो चाहता हूं आप देखें। एक मलंग, एक दरवेश, एक स्पेशल पर्सन, जिससे वो सारे मेरे घर के बाहर जो कैंप लगा हुआ था, सब जिससे प्यार करते थे, जिसके पास प्यार के अलावा था ही कुछ नहीं, उसको प्यार में लोग जिले शाह कहते थे। अब जरा एक वीडियो देखें जिले शाह की, ताकि आपको समझ आए कि वो किस तरह का इंसान था। और मैं इसको उठाया और लोगों को भी पकड़ा, इसको उठाया। और मेरे ख्याल में इन दरिंदों को समझ नहीं आई कि वो स्पेशल चाइल्ड है। इन्होंने उसको मारा होगा, उसने आगे से इस तरह की बातें, क्योंकि उसके पास तो वो तो एक जुनूनी आदमी था, अपनी दुनिया में रहने वाला। इन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 26 जगह इन्होंने उसको तशद्दुद किया और उसको मारा। उसके जो जख्म थे वो सारे सोशल मीडिया पे थे। और जिले शाह को इन्होंने मार के सड़क के किनारे फेंक दिया। और ये बेगैरतों ने सिर्फ ये नहीं किया, उसका कत्ल का केस मेरे पे डाल दिया कि इमरान खान ने कत्ल कर दिया। और ये मैं पाकिस्तानियों को बताऊं, किसी आजाद मुल्क में ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ गुलाम मुल्कों में होता है, जिधर उनको उस मुल्क का कानून जिनकी हिफाजत नहीं करता, ताकतवर ऐसी हरकतें करता है। ये सारे पाकिस्तान में आज कमजोर लोगों से होता है, उन पे जुल्म भी होता है और पर्चे भी उन पे कटते हैं। ये जिले शाह को जिस पे दर्दी से उन्होंने कत्ल किया, मेरे पाकिस्तानियों, मैं तो अल्लाह के सामने ये वादा कर बैठा हूं कि अल्लाह मुझे जिंदगी दे, जिन्होंने इसको कत्ल किया था, इनको इस मुल्क में कानून के तहत, वैसे नहीं, दिल तो मेरा करता है वैसे इनको बंदोबस्त करूं, लेकिन कानून के तहत इससे ज्यादा लोग नहीं हो सकते। ये इंसान नहीं है, ये दरिंदे भी नहीं है। ये कैसा, ये इनके जो ज़हन है, ये बीमार लोग हैं। और इन्होंने उसके बाद मेरे पे कत्ल का केस किया। उसके बाद 3 दिन के बाद इनको अकल आई, फिर कहते एक्सीडेंट में मार गया। उसके बाद क्या हुआ, आप जरा आगे सुने। उस दिन यह हुआ 14 मार्च मेरे घर एक वारंट लेके आ गया। मैंने उनको समझाया कि जो वारंट थी वो गैर कानूनी थी। मेरे पास बेल थी 18 मार्च की, जो मैंने पहले ही फैसला किया था कि मैंने इस्लामाबाद जाना है अदालत में। तो मैं तो पहले ही जा रहा था, पुलिस आ गई, जी आपको इस्लामाबाद लेके जाना है। मैंने श्योरिटी बॉन्ड दिया वकील ने। अगर कानून कहता है श्योरिटी बॉन्ड दे दो तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। श्योरिटी बॉन्ड के मैं पहले ही 18 को अदालत में पेश हो रहा हूं। इन्होंने मेरा श्योरिटी बॉन्ड नहीं लिया। 3 तरफ से जुबान पाक के ऊपर हमला हो गया। रेंजर्स, पुलिस, 3 तरफ से हमला। जिस तरह पता नहीं इमरान खान को कितना बड़ा दहशतगर्द था।
सारा टीयर गैस शेलिंग इन्होंने वो चलाई, वो वाटर कैनन जिसके अंदर केमिकल था। फिर इन्होंने बंदूकें चलाई, पैलेट गन चलाई। मैं सिर्फ ये अब आपको दूं जो उस दिन हमारे साथ हुआ। मुझे पहली दफा पता चला पाकिस्तानियों कि फलस्तीन के लोगों के ऊपर इस्राइल क्या करता है, कि कश्मीर के लोगों के ऊपर हिंदुस्तान क्या करता है। मुझे ऐसे एहसास हुआ कि क्या जुल्म हो सकता है अगर आपकी रियासत आपके ऊपर हमला कर दे। हुआ जिस तरह इन्होंने अटैक किया और हमारे ऊपर पर्चे काट दिए। जहरीला पानी फेंका गया है। गाड़ी में ले आओ भाई। ये शेल है जो फायरिंग करती है उन्होंने सीधी। 2 घंटे से लड़ रहे हैं उनके साथ। इन लोगों ने मुझे जो ना पकड़ के मुझे जो ना इतना मारे। गोली हम पे चल रही थी, ये देखो। जी ये वो जगह है जहाँ पे पुलिस ने जो बुलेट फायर किए हैं वो लगे हैं। सीधे चल मारे ये इन्होंने शनिंग शुरू कर दिया। और ये अंदर आग लग गई है। ये बच्चे आज अगर आप फ्रांस में देखें, वह लोग मुजाहरे कर रहे हैं पेंशन्स के ऊपर। कभी आपने टीवी के ऊपर देखा वो चीजें भी जला रहे हैं, वो गाड़ियां भी जला रहे हैं। कभी आपने देखा कि पुलिस उनके ऊपर फायरिंग कर रही है या रेंजर्स। कभी आपने देखा कि उनके लोगों को अगवा करके लेके जा रहे हैं गैर, और फिर तशद्दुद कर रहे हैं उनके ऊपर। कभी फ्रांस के अंदर यह नहीं होगा क्योंकि वो लोग आजाद हैं, उनका कानून उनकी हिफाजत करता है, उनको इजाजत देता है कि पुरअमन एहतजाज करो। और हम तो एहतजाज भी नहीं कर रहे थे। लोग क्यों मेरे घर के बाहर आए? क्योंकि लोगों को पता था कि ये मुझे अरेस्ट जो करने आए हैं वो गैर कानूनी है। और लोगों को यह भी पता था कि ये जेलों में डाल के तशद्दुद करते हैं। सारे लोगों को पता था कि जो आजम स्वाति से क्या किया, जेल में डाल के कपड़े उतारे, तशद्दुद किया एक 75 साल आदमी को। कोई शर्म नहीं इनको आई। क्या पाकिस्तान का आईन राइट टू डिग्निटी देता है? किसी को इजाजत नहीं देता कि किसी को नंगा करके उसको जलील करो, उसकी वीडियो बनाओ। उससे पहले शहबाज गिल, उसको उठा के ले गए, 2 दिन उसको पकड़ के उल्टा लटकाया, उसको नंगा किया, उसके ऊपर हर किस्म का तशद्दुद किया। फिर सोशल मीडिया के लड़कों को पकड़ के ले गए। कितने लड़कों को लेके गए, उनके ऊपर यही उन्होंने किया। पता नहीं इन बेगैरतों को नंगा करने का क्या शौक है। जो ये कर रहे हैं इनको साइकाट्रिस्ट के पास लेके जाएं। ये नॉर्मल लोग नहीं हैं, ये ज़हनी मरीज हैं। बच्चों को जाकर नंगा करके उनकी तस्वीरें उनको डरा धमका देते हैं। और लोगों को सब जो मेरे घर के बाहर क्यों लोग आए? लोग इसलिए आए कि लोगों को पता ये बदनीयत लोग हैं। ये जो फैसले कर रहे हैं कि उसको पकड़ के लेके जाओ, जब पता था कि मेरी बेल है और गैर कानूनी चीज पे कोई केस मेरे ऊपर नहीं है, हर दूसरे दिन कोई नया केस आ जाता है। क्या कौम 50 साल से मुझे जानती है? क्या कौम मानेगी कि इमरान खान दहशतगर्द है? 40 दहशतगर्दी के केस है, कत्ल का केस है, दीन मजहब का केस है, तौहीन मजहब का, गद्दारी का केस है। जो लोग इस मुल्क से पैसा लूट के बाहर गए वो तो फैसले कर रहे हैं आज। जिन लोगों ने फौज के खिलाफ वो मेमो गेट के अंदर जरदारी ने जो
अमेरिकनों को कहा कि हमारी फौज से बचा लो, वो आज फैसले कर रहा मुल्क है। उधर नवाज शरीफ जिसने डॉन लीग्स के अंदर जो उसने अपनी फौज की शिकायतें कर रहे हैं हिंदुस्तान को, वो आज फैसले कर रहा है। और इमरान खान जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, जिसकी ना कोई बार प्रॉपर्टी ना दौलत, सब कुछ बेच के आज अपने मुल्क में ले आया है, उसको गद्दार बना दिया है। तो लोगों ने, और मैं आपको एक और वाकया बताऊं, इतनी 26 घंटे मेरे घर के ऊपर हमले हुए, आखिर में इतनी टेयर गैसिंग की, रेंजर्स आ गए, 72 बंद गाड़ी ले आए मेरे घर के बाहर, आर्मड कार, कि पता नहीं कलभूषण से भी ज्यादा बड़ा कोई गद्दार बैठा हुआ है वहां। तो आखिर में लड़के थक गए, वो सारे डरे हुए थे कि इनकी नीयत ही नहीं ठीक। पहले इन्हीं लोगों ने तो पहले मुझे कत्ल करने की कोशिश की है, अब यही लोग अब मुझे जेल में लेके जाएंगे, सब डरे हुए थे। तो मैंने जब सुबह आखिर में इन्होंने एक इतनी बड़ी वारदात की जो आर्मड कार के साथ आ गए, तो मैंने उनको सबको कहा, 50 लड़के रह गए थे, मैंने उनका देखो बात सुनो, मैं यहां खून नहीं चाहता, तो मैं अपना बैग पैक किया हुआ था, मैं क्या मैं जा रहा हूं, मैं अपने आप को हिरासत में देने लगा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका किसी का खून हो। वो सामने लेट गए, उन्होंने कहा हमने नहीं जाने देना कि ये आपको मार देंगे। और जो इन्होंने किया है, हमारे लोगों को जिस तरह उठा के तशद्दुद किया है, वो ठीक कह रहे हैं। ये जो आज पाकिस्तान में हो रहा है, ये तो कभी हुआ ही नहीं है। 2000 लोग हमारे उठाए इन्होंने, और कैसे लोग उठाए, अजहर मशवानी, सोशल मीडिया का बेचारा नौजवान, उसको पता ही नहीं कि किधर उठा के ले गए। उसके मां बाप की मुझे मैसेजेस आ रही हैं कि जी वो मेरा बेटा किधर गया, उसकी बहनें कर रही हैं, भाई आए हैं। उसको हसन न्याजी, मेरा भांजा, इंग्लैंड से बैरिस्टर बन के आया कि जी मैं पाकिस्तान की खिदमत करूंगा, वो बेल लेके आया, उसको उठा के ले गए। और क्योंकि वो मेरा भांजा था, उसके ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया। वही उन्होंने जो किया कि उसको जलील करने के लिए जो सबसे करते हैं बेगैरत लोग, कि शर्म नहीं आती कि आप उनके कपड़े उतारें और आप उनको जलील करें। जलील तो आप हैं, अल्लाह कभी जलील नहीं होने देता किसी को, उसके हाथ में इज्जत और जिल्लत है। इसके अलावा सहाफियों, जो इमरान खान की कवरेज देता है, पहले इन्होंने वो अशरफ शरीफ, मैं तो उसको सलाम करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में इस पाए का जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आया नहीं कभी। वो आदमी जिसकी कोई कीमत नहीं थी, जमीर की कीमत नहीं थी, खौफ को काबू पा चुका था। धमकियों के बावजूद वो खड़ा था राह हक पे, मुल्क से बाहर गया, कत्ल करवा दिया। साबर शाकर मुल्क से बाहर है, डॉक्टर पीरजादा वो मुल्क से बाहर है। जो आदमी इमरान खान की कोई पॉजिटिव चीज उसके पीछे पड़ जाते हैं। बोल चैनल, उसके सरबराह को पकड़ के जेल में डाला, तशद्दुद किया। ARY के ऊपर पूरा जोर लगाया हुआ कि इमरान खान को ना दिखाओ। सिर्फ जो इनके बिके हुए पालतू चैनल्स, उनको सारा वो चले, जो प्रोपेगेंडा इमरान खान, वो ठीक है, लेकिन जो थोड़ी पब्लिसिटी देते, जो सहाफी, सोशल मीडिया, उनके पीछे पड़ जाते हैं। कब पाकिस्तान में इस तरह की सख्ती थी?
और कोशिश किसी तरह कर रहे हैं कि लोगों के ऊपर इतना खौफ तारी हो जाए, लोग इतना डर जाएं कि लोग इन जालिमों को कबूल कर लें। तो मेरा आज अपनी सारी कौम को पैगाम है ये कि देखें, ये जो खौफ है, मैं जो नजर देख रहा हूं अपने मुल्क में, उन्होंने आज भी कहा कि जी दहशतगर्दी होगी, सिक्योरिटी, मैं देख रहा हूं इतनी ख्वातीन आई हुई है, उसके बावजूद क्योंकि खौफ के ऊपर काबू पा लिया है, कौम आजाद हो रही है। और ये कौम जिस तरफ अब निकल गई है, कोई लोग जो ऊपर समझता है कि इनको गुलाम बना सकता है, उसको गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। ये अब वो कौम और इंशाअल्लाह उस रास्ते पे निकल गई है जो एक बड़ा अजीम ख्वाब पाकिस्तान का था। पाकिस्तान का अजीम ख्वाब सिर्फ आजाद पाकिस्तानी बना सकते हैं, गुलाम नहीं बना सकते। मैं पहले तो मैं और भी बता दूं कि मुझे इतना अफसोस है जिस तरह के लोगों को पकड़ा। आमिर मुगल हमारा, उसके बच्चों को ले गए, वो हमारा कारकुन इस्लामाबाद में बच्चे पकड़ के ले गए उसके। ये कब हुआ? और सिर्फ सारों को डरा धमका रहे हैं। इनका ख्याल था कि आज कोई आएगा ही नहीं मीनारे पाकिस्तान में, कि डर इतना हो गया, लोगों को डर हो गया है। अच्छा जी, मैं अब दूसरी चीज पे आता हूं। जो इन्होंने, अच्छा मुझे जब बुलाया इस्लामाबाद, अच्छा उससे पहले मैं बताऊं कि मैं जब इस्लामाबाद जाना था 18 तारीख को, इन सबको पता था कि मैं पहले अदालत में गया था, उससे पहले 17 की शाम को अदालत ने मुझे कहा था कि अब कोई पंजाब पुलिस आपके घर कुछ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सर्च वारंट अगर उन्होंने लेना है तो एक एसपी का नाम लिया और एक हमारा उस वक्त शिबली फराज थे, उन दोनों के होते हुए वो मेरे घर में आके देखेंगे। उन्होंने कहा जी कोई पता नहीं, कोई असला है वहां। मैं जाता हूं इस्लामाबाद, जब इस्लामाबाद के टोल प्लाजा पे पहुंचता हूं तो पता चलता है कि मेरे घर के ऊपर दरवाजा तोड़ के कोई 50 पुलिस वाले घुस जाते हैं। अकेली बेचारी बुशरा बेगम घर पे, अकेली, 3-4 मुलाजिम के साथ, और वो घर पे घुसते हैं, सारे घर के ऊपर छतों पे घर को जो चीज आती है लूट लेते हैं। और वो जो बेचारे 5-6 मुलाजिम थे उनको जिस बेदर्दी से मारते हैं, मैं सिर्फ चाहता हूं कि एक दफा देखें कि ये इन्होंने एक आदमी छोड़ें कि इमरान एक्स प्राइम मिनिस्टर या लोग जानते हैं, किसी भी बाइज्जत किसी भी घर में अगर पता हो कि खामद घर नहीं है, बीवी एक दीनदार खातून पर्दादार, सोचें कि उसके घर में कभी ये आज तक पाकिस्तान में हुआ है? मैं वो सारे जो ऑफिसर्स इस मुल्क में, हमारे जजेस साहिबान, पुलिस के ऑफिसर्स, फौज के ऑफिसर्स, पाकिस्तानी अपने, मैं सबसे एक सवाल पूछता हूं कि आपके घर में अगर ये होता तो आप
क्या तकलीफ होती है आपको? होती या नहीं होती? अगर आप में गैरत हो और आपकी बीवी बेचारी अकेली घर हो और उसमें इस तरह के, और ये इंसान नहीं है, वो बेचारे 5-6 नौकरों को उठा उठा के मारा, जिस तरह किसी का बाजू तोड़ दिया, एक को बेचारे खसामे को पकड़ के जेल में ले गए हैं। ये किस मुल्क में होता है? ये किसी आजाद मुल्क में नहीं हो सकता। जिन मुल्कों के अंदर कानून होता है, इंसाफ होता है, किसी पुलिस की जरूरत नहीं है ये करने की। तो अगर ये मेरे घर पे कर सकते हैं, किसी के घर पे भी ये इस तरह अटैक कर सकते हैं। इसका मतलब कि यहां तो जंगल का कानून है, अगर आपके पास ज्यादा ताकत है आप कुछ भी कर दे। मैं पहुंचता हूं इस्लामाबाद, आप ये भी सुने, मुझे नहीं पता था कि इन्होंने प्लान बनाया हुआ है। मैं समझा मुझे पकड़ने अरेस्ट कर लेंगे, मुझे नहीं पता था कि वहां मारने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। मैं वहां से जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे गया, सारे रास्ते टीयर गैस हैं कि किसी तरह इमरान खान अकेला हो जाए, लोग इसके साथ ना हो। लोग आके घरों से लोग निकल के साथ चलना शुरू हो गए, उनके ऊपर टीयर गैस हैं। अब मैं आखिर में पहुंचता हूं अपनी हाजिरी लगाने के लिए अदालत में। 5 घंटे लगते हैं मुझे टोल प्लाजा से, इस्लामाबाद से जुडिशल कॉम्प्लेक्स, जो 20 मिनट का रास्ता था। सारा रास्ता पुलिस और रेंजर्स के, जिस तरह कालभूषण से भी बड़ा, जिस तरह मैंने कहा कोई दहशतगर्द आ रहा है। 40 मिनट में बाहर खड़ा रहता हूं, और जब बाहर पहुंच रहा होता हूं तो ऊपर से पुलिस पत्थर फेंक रही होती है, लोगों को इश्तियाल दे रही होती है कि किसी तरह वहां तसादम हो, और तसादम के अंदर इमरान खान को कहें जी वो मुर्तजा भुट्टो टाइप कत्ल हो गया। जरा ये सोचें कि ये कभी किसी पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टी के हेड से हुआ ये। अब पहले तो आप जुडिशल कॉम्प्लेक्स से देखेंगे पुलिस पत्थर मार रही है। ये जो बोल रहे हैं जी कि पुलिस वाले पथराव नहीं कर रहे थे, पुलिस वालों ने पथराव जितना किया है इतनी इन्होंने ये देखो, ये गवर्नमेंट, ये पुलिस, ये किस तरह पत्थर मारी है, जो कि अब ये पहले पथराव कर रहे हैं, नीचे लोगों को इन्होंने इश्तियाल में डाला, और फिर मैं जब गाड़ी दरवाजा खोलता हूं तो सामने, आपके सामने, वो गाड़ी के सामने पुलिस देखे और वो मारना शुरू कर देती है। और फिर हमारा एक पीटीआई का एक कारकुन आता है मेरी गाड़ी में, और वो अंदर से आता है, कहता है जल्दी से निकलें, यहां अंदर सारा नामालूम अफराद कब्जा करके बैठे हुए हैं, सीटीडी की वर्दियों में वो हैं, और उनका कोई और, उनके अज़ाइम कुछ और हैं, और अल्लाह बचाने वाला है कि हम बिल्कुल ठीक टाइम पे वहां से निकलते हैं। जब निकलते हैं तो आईजी इस्लामाबाद पुलिस वालों को गालियां निकालते, तुमने निकलने क्यों दिया। ये हो रहा है आज मेरे साथ। वापस आता हूं, पता चलता है जी एक और ऑपरेशन की तैयारी हो गई है। 1000 रेंजर तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि पुलिस अब झिझक रही है ज़मान पाक पे अटैक करने के लिए, तो 1000 रेंजर तैयार किए हुए हैं ज़मान पाक को फतह करने के लिए। तो वो मुझे पता चल